नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा। देखिए, बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का प्रैक्टिस सेट न्यू निकाला गया है एडिटोरिया की तरफ से। अगर आप सब लोग चाहें तो ये किताब जो है मार्केट से ले सकते हैं। मार्केट में किताब जो है अवेलेबल है। दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका न्यू एडिशन 2024 का है। आप यहाँ पे देखेंगे मुख्य परीक्षा, और इसमें आपका जो है 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। ठीक है, 15 प्रैक्टिस सेट जो है पूर्णतः आपका परीक्षा पद्धति पर ही आधारित है। हमने जो है कल एक सेट अपलोड कर दिया था, आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 2 देखेंगे। अगर आप पहला सेट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, मैंने जो है इसका प्रॉपर एक मेंस का जो है प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से आप जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 2। देखिए, आपको पता है एग्जाम में आपको 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है, 100 क्वेश्चन मिलने वाला है और आपको 200 मार्क्स का हमारा जो है क्वेश्चन सेट होगा। ठीक है, चलिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या है देखेंगे। निम्नलिखित में से किससे मौर्यकालीन दरबारी कला के रूप में संदर्भित किया जाता है? इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है स्तंभ इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? स्तंभ। देखिए, मौर्यकालीन कला को 2 भागों में जो है विभाजित किया गया, जिसमें से आपका राजकीय कला एवं लोक कला हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे जो है स्तंभ याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान शहरों को डैश स्वरूप में रखा गया था। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा आयताकार होगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा? तो सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, हड़प्पा वर्तमान नदी जो है आपका जो रावी नदी है, रावी नदी के तट पर जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है। और बात करते हैं दोस्तों कि उन्होंने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जो है जुड़वा राजधानी भी कहा है। ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। जो हड़प्पा सभ्यता यानी आप बोल सकते हैं जो आपका सिंधु सभ्यता है, एक आपका त्रिभुजाकार है। ठीक है, जो इसका आकार है त्रिभुजा आकार है। निम्नलिखित में से किस चोल सम्राट ने वर्ष 1010 ईस्वी में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, राज प्रथम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, राज प्रथम ने उत्तरी श्रीलंका पर आक्रमण किया था। कहाँ पर किया था? उत्तरी श्रीलंका पर आक्रमण किया था। वहाँ के राजा महेंद्र की बात करते हैं जो 5 नंबर के थे, है ना। महेंद्र 5 नंबर जो आप 5th बोल सकते हैं, भागकर जो है श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहण में जो है शरण लिया था। ठीक है, और बात करेंगे राज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत जो है मुंडी चोल मंडलम बनाया गया था, है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बोला कि अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? जो अजंता की गुफा ये कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? तो ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। वही आप देखेंगे मध्य प्रदेश दिया गया है, तो मध्य प्रदेश से आप सब लोग याद रखना है बाघ की जो गुफा है ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। ठीक है, एक आप अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, महाराष्ट्र में आपका एलोरा तो है ही। उसके बाद आप देखेंगे जो बिहार यानी गया में आपको बराबर की गुफा देखने को मिलता है। उसके बाद एक हमारा जो है एलिफेंटा की गुफा जो है महाराष्ट्र में ही है। और मध्य प्रदेश में आप एक और देखेंगे तो भीमबेटका जो है आपका मध्य प्रदेश रायसेन में देखने को मिलता है। तीसरी बौद्ध संगीति आयोजित जो है हुआ था कब? जो इसका आयोजन किया गया था ये आपका 250 BC में किया गया था, ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जो आपका पहला जो आपका बौद्ध संगीति हुआ था ये आपका 483 ईसा पूर्व में हुआ था। 483 ईसा पूर्व में हुआ था, राजगृह में हुआ था। और जो उस समय के शासक कौन थे? अजातशत्रु थे। वही अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो ये आपका 383 में हुआ था। कब हुआ? 383 में हुआ था। वैशाली स्थान था और कालाशोक जो है उस टाइम शासक थे। वही बात कर लेते हैं तीसरा मैंने आपको बताया है ये आपका 250 ईसा पूर्व होगा। पाटलिपुत्र स्थान है और शासक की बात करते हैं तो अशोक के समय में हुआ था। ठीक है, चौथा भी याद रखिएगा आप सब लोग। चौथा देखिए आपका होता प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, ईस्वी सन में हुआ था। और कुंडलवन जो है आपका कश्मीर में पड़ता है, ये आपका कनिष्क के समय में, यानी आप बोल सकते हैं उस टाइम जो शासक था चौथा में आपका कनिष्क था। ठीक है, तो ये सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका तीसरा आया है तो पहला दूसरा भी आ सकता है। अगला है कि 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत में दिल्ली के सुल्तान को हराया और दिल्ली और डैश पर जो है कब्जा कर लिया। इसका सही आंसर आप देखेंगे तो इसका सही आंसर हमारा जो है आगरा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, पानीपत का युद्ध आपका हुआ था कब? तो मैंने आपको बता दिया है 1526 में हुआ था। और इस युद्ध में जो है इब्राहिम लोदी जो है दिल्ली का सुल्तान बना था। ठीक है,
बात करेंगे इस युद्ध में बाबर ने तुगलामा है ना, तुगलामा युद्ध एवं तोपखाने पद्धति का जो है प्रयोग किया था। इल्तुतमिश का शासन काल जो है कब से कब तक था। देखिए इल्तुतमिश का आप शासन काल देखेंगे तो ये आपका 1211 से लेकर के 36 तक जो है इसका शासन काल माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो हमारा जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी में दिया गया है। ठीक है, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए इल्तुतमिश ऐबक का दास था, ये आपको पता होगा। देखिए इल्तुतमिश जो है दोस्तों प्रथम इलबारी तुर्क था तथा दिल्ली का पहला सुल्तान भी था। आगे प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसने जो है मध्यकालीन भारत में तमिलनाडु पर शासन किया था। तमिलनाडु पर शासन किया था तो ये आपको हो जाएगा चोल वंश होगा। क्या होगा, चोल वंश। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। अब वही आपसे पूछा जाए कि चोल वंश का स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया है, तो आप याद रखिएगा विजयालय हो जाएगा। और जो इसकी राजधानी जो है आपका तंजौर था। कहाँ पे था, तंजौर। ठीक है, पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी किया गया था, किसके द्वारा। देखिए शीशा के अगर सिक्का आपसे पूछा जाए तो आप मारिएगा सातवाहन के द्वारा। किसके द्वारा, सातवाहन के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 9th का ए सही होगा। बोला कि किस सिख गुरु ने जो है गुरुमुखी लिपि का विचार दिया था। देखिए इसका सही आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा गुरु अंगद देव। ऑप्शन नंबर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 10 का ए सही आंसर होगा। जो गुरु अंगद देव थे ये के बात करेंगे सिख के जो है दूसरे गुरु थे। इनका जो शासन काल रहा है 1539 से लेकर के 52 तक जो है इनका जो है शासन काल रहा है। इनका प्रारंभिक आप नाम देखेंगे तो लहना नाम था। क्या था, लहना जो है इनका प्रारंभिक नाम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। और आपको पता होगा दोस्तों कि इन्होंने जो है नानक द्वारा शुरू किया गया जो लंगर व्यवस्था को जो है स्थायी बनाया गया था इन्हीं के द्वारा। नेक्स्ट है कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद इनमें से किस वर्ग के लोगों में राष्ट्रीय एकता के विचार जो है लोकप्रिय हुए थे। राष्ट्रीय एकता के विचार जो है लोकप्रिय हुए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षित उदार मध्यम वर्ग। शिक्षित उदार मध्यम वर्ग होगा। ऑप्शन नंबर जो है 11 का हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। अगला कि फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में किस प्रकार की सरकार का अंत हुआ है। देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा राजतंत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी होगा। अब इसको समझते हैं। देखिए फ्रांस की क्रांति जो है दोस्तों, राज्य क्रांति की बात करते हैं तो आपका 1789 में है ना, 1789 में लुई 16वां के शासनकाल में हुआ था। और इस समय जो है फ्रांस में सामंती व्यवस्था था। कौन सा व्यवस्था था, तो सामंती व्यवस्था था। 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। अगला क्या है, बोला कि तृतीय बौद्ध सभा जो पतित्व है किया गया था किसके द्वारा। तो मैंने अभी आपको बताया है, इसका आंसर आप देखेंगे तो मोगली पुत्र तीस्त के द्वारा ये किया गया था, है ना। तो इसका आंसर हमारा जो है 13 का डी सही आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को किसने जो है समर्थन दिया था या फिर समर्थन किया था। इसका सही आंसर देखेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है 14 का हमारा डी सही आंसर होगा। देखिए इस प्रस्ताव का आलेख जो है स्वयं गांधी जी ने JL नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जो है सहयोग से बनाया था। वर्नाक्यूलस प्रेस अधिनियम डैश में जो है पारित किया गया था। ये तो सभी को पता होगा, आप लोगों ने आंसर किया होगा। 1878 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। मार्च में हुआ था 1878 में। बोला कि एक तत्व X आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त से संबंधित है और यह अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए X के पावर 3 ऋणायन बनाता है। तत्व X का परमाणु क्रमांक जो है क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ये आपका 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 16 का ए सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का जो है आपका प्रैक्टिस सेट जो है स्टार्ट कर दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप पे। कल से ही आपका जो है सुबह 7 बजे जो है सेट देना शुरू हो गया है और आज से भी आपका शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं स्टार्ट हो गया। अगर आपको ज्वाइन होना है, सेट लगाना है, क्योंकि देखिए बिहार दरोगा मेंस में आपको अधिक टाइम नहीं मिलने वाला है। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जो है प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा कैसे आपको क्या प्रोसेस है। ठीक है, चलिए आते 17 नंबर पे। बोला कि एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस F1 और प्रकाशित केंद्र O के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है। निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा।
निर्मित प्रतिबिंब जो है डैश होगा, देखिए आभासी और बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 78 का सी सही आंसर हो जाएगा। अगला कि जनित्र यानी जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो, देखिए इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 1, 3 दोनों सही है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है परिवर्तित करता है। उसके बाद विद्युत ऊर्जा जो आपका विद्युत है चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर जो है आधारित है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। बोला कि किस कारण जो है छोटी सी ईथर की मात्रा हथेली पर जो है ठंडक प्रदान करती है, हथेली पर जो है ठंडक प्रदान करती है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, वाष्पीकरण के कारण हो जाएगा। सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका जो है प्रयोग करते हैं, बताइए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 20 का हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए रंजक बनाने में ऑक्जेलिक अम्ल का जो है प्रयोग किया जाता है। ये आपका अत्यंत विषैला अम्ल होता है। निम्न में से कौन सा तत्व जो है संरचनात्मक तत्वों में नहीं आता है, तो नहीं आता है। तो देखिए आपका देखेंगे तो कैडमियम नहीं आता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी कार्बन आता है, ऑक्सीजन आता है और नाइट्रोजन भी इसमें आपका शामिल है। अगला कि अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है। अक्रिस्टलीय जो है आपका कार्बन का जो शुद्धतम रूप है आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा चीनी चारकोल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 22 का जो है बी सही आंसर होगा। अगला है कि विकृत गंधिता किस प्रकार की अभिक्रिया या उदाहरण है। उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे देखिए सी होगा। देखिए इसमें आपको ग्रुप में ज्वाइन होने का फायदा क्या है, पहले आप सेट लगा लेंगे। सेट लगाने के बाद आप एक बार जब वीडियो को देखेंगे तो आपको इतना सारा पॉइंट याद हो जाएगा कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है बिहार दरोगा मेंस के लिए। तो इसीलिए आपसे बोला था कि आप ग्रुप से ज्वाइन होकर सेट लगा लीजिए, उसके बाद आप वीडियो देखिए, देखिए बहुत अधिक आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है हमारे खाई जाने वाली चीनी को रासायनिक संरचना में शामिल नहीं होता है, शामिल नहीं होता है। तो देखिए ये आपका नाइट्रोजन नहीं होता है दोस्तों, बाकी हाइड्रोजन होता है, कार्बन होता है और ऑक्सीजन भी हमारा इसमें शामिल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 24 का डी होगा। सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है, कौन सी दवा का उपयोग करते हैं। तो ये आपको हो जाएगा रोगाणु रोधक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 25 का सी सही होगा। अमोनिया क्लोराइड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, इनमें से कौन सा विकल्प हमारा सही है। देखिए यह जो है आपका प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का लवण है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो हमारा यहाँ पे 26 का बी होगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए विटामिन ए की कमी से आप देखेंगे तो रतौंधी होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, तो बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से देखेंगे तो स्कर्वी होता है। ठीक है, और विटामिन डी की कमी से आप देखेंगे तो रिकेट्स होता है। और एनीमिया देखिए आयरन की कमी से होता है। किससे होता है, आयरन की कमी से। अगला है कि डैश के अभ्यास से जानवरों के क्लोन जो है तैयार किए जाते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो जैव प्रौद्योगिकी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 28 का, तो सी सही आंसर हो जाएगा। एक वस्तु को अवतल दर्पण के अक्ष पर उसके वक्रता केंद्र से परे एक बिंदु पर देखा जाता है। निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा, निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा, तो उल्टा और वास्तविक होगा, उल्टा और वास्तविक होगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो डी आपका सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि एक जिप्टो बराबर है किसके, जो आपका एक जिप्टो है ये किसके बराबर है। देखिए 10 के पावर -22 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। नेक्स्ट हमारा है प्रकाश के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। देखिए प्रकाश के संबंध में आप देखेंगे असत्य हमारा कौन सा है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने पर इसकी जो आवृत्ति है बदलती है। तो आंसर हमारा जो है 31 का सी सही हो जाएगा। बाकी ये आपका जो सही है, यानी यह जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, सही है। इसका वर्ण जो है विक्षेपण होता है, सही है। उसके बाद सीधी रेखा में इसके गमन के कारण जो है यह प्रतिबिंब एवं छाया जो है बनाता है। अगला है कि बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है। अचानक वृद्धि जो है इंगित करता है, तो अत्यंत शुष्क मौसम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 32 का जो है क्या होगा, तो डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है।
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, राना टिग्रीना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या होगा, तो सी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है मेढक का एक साइंटिफिक नेम पूछा गया है, ठीक है। संक्रामक रोग का यानी संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक कौन सा है। देखिए सबसे सामान्य वाहक आप देखेंगे तो आपका मक्खी, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो संचारी रोग कहलाते हैं ये सब आपका। आगे क्वेश्चन क्या है, बोला कि अरस्तु की वर्गीकरण प्रणाली में प्राणियों को डैश में विभाजित जो है किया गया था। सही आंसर हो जाएगा 35 का जो है, बोला कि वायवीय, जलीय और स्थलीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 35 का सी होगा। देखिए दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो देखते हैं तो ठीक है, देख रहे हैं, लेकिन वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि देखिए आप सब लोग लाइक करते हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन आता है। और देखिए मार्केट में बहुत सारा सेट आपका आ गया है और सब आपको जो है करवाया जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको निश्चित रहना है। बस आपको वीडियो को जो भी आपको लग रहा है कि शेयर करना चाहिए, जिसको ये वीडियो से आप उनको फ़ायदा होगा तो आप उनको शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हमें लगे कि आप सभी लोग मिल के जो है सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपको जो है चीज़ें प्रोवाइड कराया जाता है, जो भी आपका मार्केट में बेहतर से बेहतर सेट आता है, तो इतना आप सभी लोग जो है सहयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइक करके जाइएगा, क्योंकि आप सभी लोग लाइक करना भूल जाते हैं। अगला हमारा है 36 नंबर, बोला कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब किया था। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो 1 नवंबर 1858 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। देखिए 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग जो है महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़ा था, जिसके अनुसार भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर सीधे ब्रिटिश क्राउन को जो है सौंप दिया गया था, ठीक है। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। देखिए तुर्क सत्ता का पूछ रहा है तो इब्न बख्तियार खिलजी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 37 का हमारा बी सही होगा। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। देखिए बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। देखिए छत्तीसगढ़ नहीं है, बाकी बिहार है, उत्तराखंड है और मेघालय भी इसमें आपका शामिल है, ठीक है। तो आंसर हमारा जो है 39 का हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर एक नदी के तट पर स्थित नहीं है। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। इसका सही आंसर आप देखेंगे तो भोपाल दोस्तों नहीं है, बाकी आगरा है, उसके बाद भागलपुर है और कानपुर भी जो है इसमें आपका शामिल। देखिए भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है तथा भोपाल जिले का प्रशासनिक मुख्यालय भी है, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही होगा। अगला है कि झुमरी, तलैया तथा मंदार पहाड़ियाँ जो है कहाँ पर स्थित है। ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है। तो देखिए ये आपको झारखंड में देखने को मिलता है। 41 का हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा, झारखंड। देखिए झुमरी तलिया जो है भारत के झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में जो है स्थित है। कौन सा कोडरमा जिला हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि पृथ्वी के आंतरिक पवन नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता जो है प्रचुरता पूछ रहा है। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो निकेल और फेरस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो है 42 का डी सही हो जाएगा। अगला कि गर्जने वाली चालीसा, कुद 50, चिखने वाली 60 पवनें पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं। ये कौन से गोलार्ध में चलती हैं। तो ये आपको जाएगा दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही उत्तर होगा, दक्षिणी गोलार्ध। अगला कि भंडारी समिति जो है किससे संबंधित है। भंडारी समिति तो ये आपको देखने को मिलता है आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए आप देखेंगे दोस्तों कि जो आपका स्वामीनाथन समिति जो है आपका जनसंख्या नीति से संबंधित है। उसका जानकी रमन समिति जो है आपका प्रतिभूति घोटाला से है। रेखा समिति याद रखिएगा अप्रत्यक्ष कर से है। उसके बाद सरकारिया समिति जो है आपका केंद्र राज्य संबंध से है। दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं। किससे निकलती हैं बताइएगा। तो इसका सही आंसर देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा छोटा नागपुर पठार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 45 का सी सही आंसर हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार, ठीक है। ये पठार जो है झारखंड राज्य के पलामू, धनबाद, हजारीबाग, रांची आदि जिले में जो है विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोला कि पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है। चिड़िया की सबसे
यहाँ पर जो है प्रसिद्ध विशेषता है क्या है, तो आप देखेंगे तो लौह अयस्क का खनन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 46 का ए सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व जो है सबसे कम है? देखिए सबसे कम आप देखेंगे तो ये आपका शनि का हो जाएगा। शनि का जो है घनत्व सबसे कम है, और सबसे अगर ज़्यादा देखेंगे तो ये आपका पृथ्वी ग्रह का होगा। किसका होगा? पृथ्वी ग्रह का जो है सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि वर्षा जल संचयन किसके लिए जो है फायदेमंद है? किसके लिए फायदेमंद है? तो ये आपको हो जाएगा भूमिगत जल स्तर में सुधार। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो हमारा 48 का जो है डी सही आंसर हो जाएगा, भूमिगत जल स्तर में सुधार। कौन सा उर्वरक जो है अत्यधिक हाइग्रोस्कोपिक है? तो ये आपका हो जाएगा यूरिया होगा। क्या होगा? यूरिया। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 49 का डी हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन जो है वनस्पतियों और जीवों के हास्य का एक वैध कारण है? बताइए क्या होगा। देखिए वनों की कटाई बोला गया है, निवर्णीकरण हो जाएगा, शिकार और अवैध शिकार, उसके बाद देखेंगे तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। तो आंसर आपका जो है इनमें से सब हमारा जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने किसे 53वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किया है? इसका देखिए सही आंसर हमारा हो जाएगा वहीदा रहमान। क्या होगा? वहीदा रहमान जो है इसका सही आंसर होगा। 51 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को जो है मंजूरी दिया है? देखिए 52 का सही आंसर देखेंगे तो ये आपका झारखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 52 का डी सही आंसर हो जाएगा, झारखंड। बोला कि फरवरी 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक जो हैं कौन हैं? प्रबंध निदेशक जो हैं कौन है? देखिए इनका नाम याद रखिएगा। 53 का देखा जाए तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? बोला कि क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। ऑप्शन नंबर जो है 53 का ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन जो है कब आयोजित किया गया है? कब जो है आयोजित किया गया है? तो 19 सितंबर 2023। 19 सितंबर 2023 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। किस कलाकार की पेंटिंग द स्टोरी टेलर किसकी भारतीय कलाकार की अब तक की सबसे महंगी जो है कृति बन गई है? तो सबसे महंगी कृति देखा है तो आपका अमृता शेरगिल हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर जो है 55 का सी सही होगा। बोला कि प्रलय मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोला कि आपका सही हमारा कौन सा है उसी को बताना है। देखिए इसमें आपका देखा है तो 1, 2, 3 यानी यह एक जो है स्वदेशी कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाले जो है बैलिस्टिक मिसाइल है, सही है। यह जो है 150 से लेकर के 500 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य पर जो है हमला करने में सक्षम है। यह भारत की पहली सामरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। तीनों हमारा जो है कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 128वां संविधान संशोधन विधेयक जो है किसने पेश किया है? तो ये किसके द्वारा जो है पेश किया गया है? तो अर्जुन मेघवाल हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा, अर्जुन मेघवाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित पुस्तक और लेखक के संबंध में कौन सम्मिलित है? पुस्तक और एक तरफ जो है हमारा लेखक दिया गया है। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। तो सही पूछ रहा है तो देखिए वेस्टर्न लर्न की बात करते हैं तो चेतना मारू। उसके बाद तो नोवेल जब्बा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, ये आपको हो जाएगा हुमा कुरैशी। उसके बाद टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वैक्स एंड विगल्स की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा विजय राघवन, है ना। सभी हमारा दोस्तों इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 क्या है देख लेते हैं। मतलब डेजर्ट फ्लैग अभ्यास किस देश में जो है आयोजित किया गया है? बताइएगा। ये जो आपका 8वां जो है डेजर्ट फ्लैग, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा यूएई होगा। ऑप्शन नंबर जो है 59 का सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जनवरी 2023 में बिहार के नए महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्त किया गया था? देखिए प्रशांत कुमार शाही। ऑप्शन नंबर जो है 60 का ए सही आंसर होगा। देखिए 13 जनवरी है ना, 13 जनवरी 2023 को बिहार सरकार ने राज्य के पूर्व मंत्री और पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत कुमार शाही को राज्य का नया महाधिवक्ता जो है नियुक्त किया है। आगे प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? देखिए कंप्यूटर का जनक आप सभी को पता है किसे कहते हैं।
आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 61 का सी सही आंसर हो जाएगा। इन्हीं को जो है कंप्यूटर का पिता या फिर जनक कहा जाता है। ठीक है, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम जो है पहली महिला है वो कौन है, भारत का पूछ रहा है। तो आंसर हो जाएगा आशा पूर्णा देवी, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी सही आंसर होगा। देखिए समझिएगा कि आशा पूर्णा देवी को जो है 1976 में जो है बंगाली भाषा के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, कौन सी भाषा के लिए, बंगाली भाषा के लिए। नेक्स्ट है, भारत में बेटन कप तथा रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल के साथ है, ये कौन से खेल के साथ है, तो ये आपका हॉकी हो जाएगा। यह हो जाएगा दोस्तों हॉकी, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, और BC रॉयल ट्रॉफी की बात करते हैं तो ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। एक दोस्तों हमारा आता है GD बिरला ट्रॉफी, ये आपका क्रिकेट से संबंधित है, GD बिरला ट्रॉफी हो जाएगा। एक हमारा दोस्तों जो है टेबल टेनिस से आप देखेंगे तो जयलक्ष्मी कप जो है आपका टेबल टेनिस से है। सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार अगर हम देखें तो आंसर हमारा देखिए यहाँ पे रूस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी होगा। देखिए भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। ठीक है, भारत का। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है। देखिए सितार के साथ जो है संबंधित नहीं है तो उस्ताद अलाउद्दीन खां, ये नहीं जो है देखा जाए तो ये यहाँ पूछा गया सितार से नहीं संबंधित है, इनका जो संबंध है ये आपका सरोद से बजाते हैं, यानी सरोद से इनका संबंध है। अमीर खुसरो को जो है तोता ए हिंद भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। भारत में हरित क्रांति का एक और नाम क्या है। देखिए भारत में एक हरित क्रांति का नाम पूछ रहा है तो ये तो सिंपल सा है, आप सभी को पता होगा, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। देखिए बीज उर्वरता और सिंचाई क्रांति, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 66 का ए सही आंसर होगा। देखिए भारत में प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत हुआ कब था, तो आपको पता होगा 1966 से 67 के बीच में। और हरित क्रांति के जो घटक हैं उन्नत किस्म की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखा है तो रासायनिक उर्वरक, सिंचाई, कीटनाशक तथा साख भंडारण एवं वितरण है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, बोला कि द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है। ये कौन सा बाजार स्थिति को दर्शाता है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा एक विक्रेता और एक क्रेता, एक विक्रेता और एक क्रेता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। स्वर्ण मुख्यतः संबंधित है किससे या फिर संबंधित होता है किससे, तो ये आपको हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। किससे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से, ऑप्शन नंबर सी। देखिए सबसे बड़ा सोना का उत्पादन जो है आपका देश कौन सा है, तो चीन जो है आपका सोना का सबसे बड़ा एक तरीके से उत्पादक देश है। बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया है, आंसर हो जाएगा JB से, क्या होगा JB से, ऑप्शन नंबर जो है डी सही आंसर होगा। देखिए बाजार का नियम जो है JB से ने दिया है, J.M. किन्स ने जो है रोजगार का सिद्धांत दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो J.M. किन्स दिया गया है, ये जो है रोजगार का सिद्धांत दिया है। अगला है कि लिखा गया है एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। देखिए एक्साइज ड्यूटी की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा वस्तुओं के उत्पादन पर, क्या होगा, वस्तुओं के उत्पादन पर, ऑप्शन नंबर सी। जैसे आप देखेंगे तो एक देखिए हमारा जो है होता है, जैसे एक तरफ हमारा जो है आयकर अप्रत्यक्ष कर होता है, दूसरा हमारा जो है प्रत्यक्ष। जैसे देखेंगे जो सीमा शुल्क होता है वो आपका अप्रत्यक्ष कर होता है, उसके बाद जो आयकर होता है आपका प्रत्यक्ष कर होता है, GST जो है हमारा अप्रत्यक्ष कर है, लेकिन निगम कर की बात करते हैं तो आपका जो है प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में किसका मिलान जो है सही नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है। देखिए सार्वजनिक, एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे बोला गया कि सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसरों की जो समानता है अनुच्छेद 29, यही हमारा दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है, बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। वैसे इसका आंसर आप सभी को बता दिया गया है। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 जो है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, बाकी जीवन एवं निजी स्वतंत्रता का जो संरक्षण है आपका अनुच्छेद 21 एकदम सही दिया गया है। उसके बाद आगे हमारा क्या ऑप्शन दे रहा है, जैसे आप देखेंगे तो धार्मिक मामले प्रबंधित करने की जो स्वतंत्रता है आपका अनुच्छेद 26 सही है। भेदभाव का निषेध आप देखेंगे तो अनुच्छेद 15 जो है हमारा सही दिया गया है। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में जो है रखा गया है, तो ये कौन सी सूची में रखा गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए ये आपका समवर्ती सूची हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे
सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए इस सूची में वर्तमान में कुल कितने विषय हैं, तो 52 यानी 52 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन को दल बदल विरोधी संशोधन माना जाता है? तो ये आपका 52वां संविधान संशोधन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आपका वर्ष 1985 में हुआ था, ये भी आपको साथ में याद रखना है, ठीक है, वर्ष 1985 10वां। नेक्स्ट है कि कौन सा अनुच्छेद संघ या राज्य की सेवा में व्यक्तियों को सैनिक शासन के दौरान उनके द्वारा दी गई किन्हीं कार्यवाहियों के संदर्भ में संरक्षित करने के लिए संसद को प्राधिकृत करता है? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो अनुच्छेद 33-34 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो है पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और दायित्व जो है निर्दिष्ट करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा 11वीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही उत्तर होगा। मतलब कि सांसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य डैश है, उद्देश्य पूछ रहा है क्या है? देखिए संसद सदस्यों द्वारा गांवों को गोद लिया जाना है, यही हमारा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कार्यक्रम का शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है 11 अक्टूबर 2014 को किया गया था। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, बोला कि ग्राम सभा का सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु है कितनी है, बताइएगा। देखिए न्यूनतम आयु पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 21 वर्ष और अधिक, यानी आप बोल सकते हैं इससे कम 21 वर्ष नहीं होना चाहिए, इससे अधिक हो सकता है। तो आंसर जो है 77 का बी सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परिषद माफ कीजिएगा, अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन है? अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन है? देखिए प्रधानमंत्री हैं, ऑप्शन नंबर दोस्तों 78 का बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें सभी राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। निम्नलिखित कथनों में भारत के संविधान के विषय में कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी कौन इसमें आपका गलत है, बताइएगा। देखिए यह एक जो है धर्म को औपचारिक दर्जा जो है प्रदान करता है, यही हमारा गलत है। बाकी जो सही उसको देखेंगे, जैसे यह धर्म के नाम पर भेदभाव का निषेध करता है, सही है। यह सभी व्यक्तियों को किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता देता है, सही है। यह धार्मिक संप्रदायों में नागरिकों की समानता जो है सुनिश्चित करता है, यह भी सही उत्तर हो जाएगा। भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह देखा जाए तो देखिए भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है तब वो अपना जो है जो नागरिकता है खो देगा। उसके बाद स्वेच्छा से किसी अन्य देश की अगर नागरिकता जो है प्राप्त कर लेता है तभी वो देश का नागरिकता जो है खो देगा। लेकिन तीसरा चौथा आप देखेंगे तो किसी अन्य देश की नागरिकता से नागरिक से विवाह करता है तो नहीं खोता है। सरकार की आलोचना करता है तब भी वो नागरिकता जो है खोता नहीं है। तो 80 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी सही आंसर होगा। दोस्तों सेट हमारा यहीं पे समाप्त हो गया है। इसके बाद आप देखेंगे तो मैथ और रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है। जितना आपका जीके जीएस इंपॉर्टेंट है उतना आपके लिए जो है रीजनिंग भी मैथ भी इंपॉर्टेंट है। तो आप आराम से जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर सेट बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे डिस्कशन वगैरह बहुत ही बेहतर तरीके से दिया गया है। देखिए अभी आपको दोस्तों स्क्रीन पे जो है जो सेट नंबर 1 का वीडियो आ रहा होगा तो उसको आप क्लिक करके देख लीजिए अगर आप नहीं देखे हैं तो। और ऐसे ही आपको जो है डेली बेसिस पे जो है सेट मिलता रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।